और अगली बड़ी खबर हम आपको झांसी से दे रहे हैं। झांसी में चलती कार में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामला फर्जी निकला। बॉयफ्रेंड से शादी रचाने के लिए लड़की घर से गई थी, लेकिन लड़का नहीं आया तो शहर में घूमती रही। दोपहर को रोते हुए वह अपनी बुआ के यहाँ पहुंची, जहां बुआ ने मौके का फ़ायदा उठाने की बात कही। फिर बुआ और उसके बेटे ने लड़की के पड़ोसियों को फंसाने और पैसे ऐंठने की साजिश रच डाली। मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज ने कर दिया। लड़की ने 20 अगस्त की सुबह परिजनों से झगड़ा किया और घर से निकल गई, मगर बॉयफ्रेंड नहीं आया, जिसके 4 घंटे बाद वह बुआ के घर पहुंची। करीब 12 घंटे तक तीनों ने गैंगरेप की साजिश रची और पुलिस को गैंगरेप की सूचना देते हुए केस दर्ज कराया। गुरुवार की रात एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि लड़की, उसकी बुआ और उसके बेटे की हिरासत में लिया है। तीनों के खिलाफ पोस्को एक्ट व झूठी साजिश रचने के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें, यह पूरा मामला झांसी जिले का है। झांसी पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता बुलाई गई और पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक राजेश एस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़िता के बयान में विरोधाभास था, लेकिन वह गैंगरेप पर कायम थी। पहले पुलिस को बयान व गैंगरेप होने की जानकारी दी, फिर कोर्ट में बयान दिए, मगर तब तक पुलिस सीसीटीवी और तमाम सबूत जुटा चुकी थी। इसके बाद गुरुवार शाम को पीड़िता से पूछताछ की गई, तब भी वह हर सवाल का बेबाकी से जवाब दे रही थी और कह रही थी कि गैंगरेप हुआ है, मगर सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो वह टूट गई और पूरी सच्चाई बता दी। पुलिस कप्तान ने बताया कि लड़की एक युवक से बातचीत करती थी, वह उसी युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन 20 अगस्त को घर से निकली थी। एक दुकान पर जाकर उसे कॉल लगाया, जिसके बाद झांसी किला पर जाकर उसका इंतजार किया, मगर वह नहीं आया। तब वह घर न जाकर बुआ के घर पहुंची, जहां घर से जाने और गायब रहने का कारण नहीं बताया, मगर परिजन बार बार दबाव बना रहे थे, इसीलिए उसने सब कुछ बता दिया। जब बुआ फूलमती और उसके बेटे मनीष ने उसे समझाया कि यह तुम्हारे पड़ोसी सोनू, भार्गव और मनीष पांडे से पैसे वसूलने का सही मौका है, तब दोनों के खिलाफ गैंगरेप का केस लिखवाने की साजिश रच डाली। तीनों ने इस मामले को दर्ज कराया, लेकिन जांच में पीड़िता द्वारा बताई गई कहानी झूठी पाई गई। पीड़िता, उसकी बुआ और बुआ के बेटे को हिरासत में पुलिस ने लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस की कड़ी पड़ताल के चलते 2 बेकसूर जेल जाने से बच गए, इसकी क्षेत्र में प्रशंसा भी हो रही है। पुलिस कप्तान ने यह भी बताया कि मामले की पड़ताल के लिए 80 पुलिसकर्मियों ने 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कड़ी से कड़ी जोड़ी तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आईना सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता का परिवार द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है, उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में 2 लोग इनको बिठाकर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था, उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा खंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहाँ पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि 2 लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का, ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके
उस लड़के को आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुंचकर बुआ का घर पहुंच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच गई। पहुंचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझाकर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 निर्दोष लोग अनावश्यक रूप में जेल जाने थे। पुलिस का विवेचना से वो दोनों जेल जाने से बच गए थे। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट का तहत जो फर्जी सूचना इस तरह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान है, उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, दोनों आरोपी हैं सर, उनका क्या होगा, छोड़ दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया? जैसे अभी मैंने बताया, विवेचना के दौरान ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि वो दोनों अभियुक्त इस घटना में शामिल नहीं थे, वो दोनों निर्दोष हैं। सर, बुआ पकड़ ली गई है? जो मैंने अभी पहले बताया था कि सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट के तहत जो इसमें फर्जी सूचना देकर किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। मोगा पंजाबी तड़का पेश करते हैं मोगा 11, शहर का पहला क्लाउड किचन आपके शहर गजरौला में खुल चुका है, जहां आपको किलो के हिसाब से मिलेगा भोजन। मोगा स्पेशल दाल मखनी मात्र 400 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑर्डर करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से लंच को ऐप डाउनलोड करें। टेक अवे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बर्थडे, किटी पार्टी, एनिवर्सरी, कस्टम इवेंट आदि प्रोग्राम बुक करने के लिए कॉल करें 7599071111। हमारा पता है इंदिरा चौक, धनौरा, चांदपुर रोड, गजरौला, जिला अमरोहा।